चाय विक्रेता से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया। आज वो अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और ऐसे में मानो कि जितने भी युवा होते हैं उनमें एक ऊर्जा का संचार होता है कि अगर एक आम नागरिक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। और देखिए, चाय पर चर्चा हमने इसलिए भी सोचा कि चाय पर चर्चा करेंगे तो एक अच्छी बातचीत होगी, एक अच्छे लाइटर वे में ये बातचीत होगी और साथ ही प्रधानमंत्री को लेकर के जिक्र जब भी आता है तो कहीं ना कहीं चाय का जिक्र ज़रूर होता है। और ये बात की जाती है कि कैसे एक आम साधारण सा चाय विक्रेता जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, एक नन्हा सा लड़का, वो आज देश के प्रधानमंत्री और वो भी 25 सालों तक सतत शासन। कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया खुशी होती है। आज हमारे सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। और हमारे को बहुत ही खुशी होती है, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हमारे देश के अंदर नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत ही युवाओं के लिए कार्य किया, किसानों के लिए कार्य किया, महिलाओं के लिए कार्य किया और सबसे बड़ा काम हमारे ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अभी बीच में ऑपरेशन सिंदूर कर कर बहुत ही बड़ा तहलका मचा दिया। 5 मिनट में पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी। देखिए, कई बातों का जिक्र हम करेंगे। युवा यहाँ पर मौजूद है। युवा कैसे देखते हैं आज प्रधानमंत्री अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और बाड़मेर की धरा पर तो वो आए भी है, कभी देखने का मौका मिला या फिर जब से उन्हें टीवी पे देखा है तब से ही वो पसंद है? मोदी जी जब फर्स्ट टाइम मुझे जब याद आ रहा है तब रिफाइनरी का जब शिलान्यास हुआ था, जब रिफाइनरी की नींव रखी गई थी, उस समय मोदी जी आए थे बालोतरा के अंदर पचपदरा में। और जब मुझे भी पता चला तो मैं उस समय थोड़ा छोटा था, तो यार दोस्तों के साथ में एक बस में वहाँ गया था और हम वहाँ जाके पंडाल के अंदर बैठे। तब ठीक है, भाषणबाजी चल रही थी, कार्यक्रम चल रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सब बैठे थे और बोल रहे थे अभी आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले। उससे पहले कभी मोदी जी को सामने से नहीं देखा था। ठीक है, फोटो वीडियो वो अलग विषय रहता है। हाँ, लेकिन जैसे ही मोदी जी का आगमन हुआ उस लाखों की संख्या के अंदर लोगों में, मतलब जैसे भी बैठे हुए थे, जिस स्थिति में लोग बैठे हुए थे, और मोदी जी का जैसे वो अचानक सामने से आए ना मंच के ऊपर, तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई दिव्य शक्ति और एक कोई मतलब ऐसा पुरुष सामने आ रहा है। तेज उनका देखा ना, मतलब लोगों में रोंगटे खड़े हो गए। और बुढ़ी बुढ़ी औरतें जो मेरे पास में बैठी थी, बुजुर्ग महिलाएं जिनके मतलब विकलांग थे, वो धड़ से खड़े होके मोदी मोदी मोदी, मतलब इतना गजब माहौल हो गया कि मतलब शब्दों में तो बयां भी नहीं कर सकता। और ऐसा माहौल अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो। पता नहीं वो इंसान क्या है क्या नहीं है, एक देव पुरुष है और वाकई में उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं जो हम तो कभी कल्पना ही नहीं करते थे। हम भाजपा वालों से पहले सुनते थे जहाँ शहीद हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। अब तो लगता है पीओ के 100% मोदी जी लेके आएंगे। पहले तो पाकिस्तान वाले सर काट के लेके जाते थे जवानों के, तब बहुत यूं हीन भावना और मतलब डर भी लगता था क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सेना के हाथ बांधे हुए थे। लेकिन जब मोदी जी का जब से राज आया है, पता नहीं ये क्या इंसान है, मतलब शब्द ही कम पड़ रहे हैं उनके लिए, क्या बोले। तो मतलब देखिए, आपने कहा कि कई बार टीवी पर देखा था, फ़ोन में देखा था, पर जब छोटे थे तभी आपने उनको देख लिया था आंखों के सामने। अगर आज कभी आपको दोबारा उनसे मिलने का मौका मिले, अपनी बात उनके सामने रखने का मौका मिले, तो आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा, भावुक हो जाऊँगा, क्या शब्द निकाल पाऊँगा उनके सामने, क्या बोलूँगा। अगर उनको नज़दीक से अगर मेरे 2-4 फीट का नज़ारा और देखने का मौका मिल जाए तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपने हमारे इस पावन मतलब हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया। हमारा देश मतलब का भाग्य है और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमें आप जैसे प्रधानमंत्री मिले। और कहने के लिए तो क्या कह पाएंगे। काफ़ी बार देखते हैं कि कार्यकर्ता जो भीड़ जो मोदी जी के स्वागत में हर किसी कार्यक्रम में जैसे खड़ी रहती है, तो काफ़ी महिलाएं, आदमी, बड़े बुजुर्ग, लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार होता रहता है और वो भावुक पल सामने आते हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं ना? ऊर्जा का संचार भी होता है, लेकिन काफ़ी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लेकिन उस दिन मैंने जब देखा था ना, तो रियल में ये फील होता है। अचानक यूं भावुकपन और एकदम यूं जब पता नहीं कोई अपना मतलब गहरा रिश्ता है कई सालों का, वो व्यक्ति अपने सामने आ गया है।
चलिए देखिए, ये अपनापन है लोगों का जो महसूस करते हैं। आपका नाम बताइएगा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि देखिए चाय पी रहे हैं तो चाय पीते वक्त क्या कभी आपको ख्याल आता है कि हमारे पीएम मोदी भी ऐसा चाय पीते हैं? बिल्कुल ख्याल आता है। मोदी जी ने हमें सुनने को मिला है, मोदी जी कई बार चाय बेचते थे, ट्रेनों में सफ़र करते थे, कई बार हमें देखने को मिला है, सुनने को मिला है। तो देखिए आपने सुना है और जब पीते हैं तो याद भी आता है वो पल। तो क्या उससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि एक अगर आम आदमी चाहे तो वो भी देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि शायद ये तो उन्होंने भी उस टाइम सोचा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कितना मुश्किल आपको लगता है कि अगर आपको अगर प्रधानमंत्री तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचोगे? मेन तो बिल्कुल ये तो बहुत कठिन काम है वैसे तो मोदी जी की दौड़ कोई कर नहीं सकता है। तो आपके फेवरेट लीडर कौन है वैसे? देश में मोदी जी, बाड़मेर में कैलाश चौधरी। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा ही है या कुछ अलग आपकी? नहीं, हमारे साथ यही है, बाड़मेर के मोदी जी कैलाश चौधरी है। ऐसा क्यों, मतलब कैलाश चौधरी जी कैसे आपको इतने पसंद है, मोदी जी क्यों पसंद है, और क्या आपको दोनों में कोई समानताएं नजर आती है? भाई बाड़मेर में तो कैलाश चौधरी में समानता नजर आती है, क्योंकि उन्होंने काम करवा रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, काम हो रहा है बाड़मेर के अंदर। मोदी जी के राज में बहुत काम करवाए। क्या क्या काम हुआ आपके बाड़मेर में? क्या बताऊँ आपको, क्या गिनवाऊँ बाड़मेर? एक क्या दो नहीं बता हुआ? दीजिए। क्या नहीं हुआ बाड़मेर के अंदर? कितनी रोड है, पुलिया वगैरह, क्या नहीं हुआ? सब कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी। कोरोना का मुश्किल दौर था, जब हम सब घरों में कैद थे, उस दौरान एक इंतज़ार होता था कि कब मोदी जी का भाषण आए टेलीविज़न पे और कुछ ना कुछ सुनने को मिले कि अब आगे क्या करना है। तो उस दौरान हालांकि कांग्रेस इस बात की बहुत आलोचना करती है कि हमसे थाली बजवाई, ये किया, पर आप लोग वाकई में उस दौरान क्या महसूस कर रहे थे? कौन बताएगा आप में से? आप बताएंगे, कोई भी आप में से? कोरोना के समय वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को एक वास्तव में आह्वान कर कर जुड़ के रखा था। आप चिंता मत करो, जब तक मैं बैठा हूँ आपको किसी व्यक्ति को इस कोरोना जो बहुत बड़ी महामारी है इसके अंदर आपको कोई नहीं आने चाहिए। उन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया और वैक्सीन बनवाई, बाहर से भी आई, और लोगों को कोरोना महामारी में घर में बैठे सब महिलाओं को, बुजुर्गों को राशन की सामग्री वगैरह सभी व्यवस्था उन्होंने प्रदान की है कोरोना काल के अंदर। उस आप भी कुछ साझा कर रहे थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी जीएसटी हटाई, जीएसटी में व्यापारी लोगों को भी फायदा है। आप खुद भी बिजनेस करते हैं? हाँ जी, किस चीज़ का बिजनेस है? इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। तो आपको फायदा हुआ उससे? फायदा ये, जैसे माल आता था पहले 18%, अब 5% जीएसटी लगती है, और पहले 28% जिस पे थी वो अब 12% है। अब जीएसटी पे लोगों को जैसे कि टैक्स चोरी करते थे वो भी नहीं करेंगे लोग, कि सीधा बिलिंग से माल मंगाएंगे। और कोई कोई लोग जैसे कि बचत के लिए करते हैं थोड़ा बहुत, वो भी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे किए कि चोरी के नाम पे सब हट रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि ये हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार के अंदर एक ही व्यक्ति सामने आ रहा है, मोदी मोदी। कल ही ट्रम्प सबसे पहले ट्रम्प जो ये अभी लगाया था, ट्रम्प लगाया था खुद ने, वो खुद सबसे पहले बोलता मोदी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसको मन से वो पछता रहा है ट्रम्प खुद, क्या मैं मोदी से हिंदुस्तान में ट्रम्प लगा दिया, एक्स्ट्रा 50% लगा दिया, उसको खुद दर्द है। अभी कल पाकिस्तान के उप राष्ट्रपति वो भी बोल रहे हैं कि हमने तीसरा मोदी जी को पसंद नहीं है, कि हमारे भारत में तीसरे आदमी को कोई देश पसंद नहीं है, मोदी जो करेंगे हम तैयार, हम तो एग्री हो, मोदी कहे हम तैयार। मतलब ऐसी हालत हो रही है पाकिस्तान की, ट्रम्प खुद पछता रहा है, और ट्रम्प खुद बोल रहा है, एक तरफ तो बोल रहा है यूक्रेन को आप तेल रूस से खरीद के यूक्रेन को बर्बाद करने लगे, दूसरी तो खुद ही बोल रहा है आप रूस को यूक्रेन बचाने अच्छा काम कर, लड़ाई नहीं लड़ेगा ऐसा काम करे। फिर भी पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में पूरे मोदी मोदी घूम रहा है, इसलिए मोदी जी हमारे देश के खुश है, हम खुश नसीब है ऐसे प्रधानमंत्री मिले में। देखिए प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो चुके हैं, वैसे तो आज उनका जन्मदिन है, पर कहीं ना कहीं ये एक इशारा भी है कि अब देश को शायद किसी नए प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आएगा, कोई नया प्रधानमंत्री फेस मिलेगा। अगर मोदी जी की जगह अगर आप किसी और को देखिए, क्योंकि बीजेपी की एक पार्टी लाइन की अगर हम बात करें तो एक है संविधान बीजेपी का अपना कि 75 साल के होने के बाद आपको वहाँ से अपना पद छोड़ना है, वो रिटायरमेंट एज है। तो आप क्या किसी और को उनकी जगह देखते हैं या फिर आप चाहते हैं कि वही कंटिन्यू करें? हम तो चाहते हैं मोदी जी रहे तब तक तो मोदी जी ही रहे। अगर उसके बाद उनका खुद का फैसला रहेगा कि
अब बस तो फिर हम चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी गद्दी संभालें। वो गद्दी चाय संभाले। वाला आए, चाय वाला ने तो बहुत कुछ कर दिखाया, अब उम्मीद है गाय वाला भी आए। जब पहले पाकिस्तान जब सुनते थे ना पाकिस्तान के आतंकवादी आ गए और हमला कर दिया, तब मतलब यूँ डर लगता था। अब तो अमेरिका से डर नहीं लगता, आजा तेरी दम तो। अब तो अमेरिका भी एक मजाक खिलौना लगता है, चाइना भी खिलौना लगता है। ये जोश आया कहाँ से? अभी थोड़े दिन पहले अपने यहाँ पर अपन तो बॉर्डर एरिया के बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर जो माहौल था आपने भी देखा था, हमने भी देखा था। मतलब जो मिसाइल जो उनके ड्रोन वगैरह आ रहे थे, अपने यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे, जैसे दीपावली मना रहे, वीडियो बना रहे थे। ऐसा युद्ध में संभव कभी मतलब कल्पना नहीं कर सकते, शब्द नहीं है, बोले तो बोले क्या। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री, और आज के समय में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रैंकिंग है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। 78% रैंकिंग के साथ चल रहे हैं, और ट्रम्प साहब के क्या हाल है, 36% पर आ गए। ये तो अपनी एजेंसियां भी नहीं है, उनकी एजेंसियां खुद सर्वे कर रही है और खुद ही बता रही है। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड भर में हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबसे ज़्यादा देशों के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले नेताजी है। मतलब ये सब बातें कितनी भी कुछ भी बोलो, लेकिन ये संभव नहीं है, इंसान जाति में संभव नहीं है। ये 100% ये कोई अवतारी पुरुष है, ये कोई दिव्य पुरुष है, कल्पना मतलब शब्द ही नहीं है। देखिए आप समझ पाएंगे कि मोदी जी के नाम से कितने प्रभावित हैं, और ये जो जोश है और इनका जो उत्साह है वो साफ दर्शाता है कि कितना उनका इम्पैक्ट इनके जीवन पर है। आप बताइए, अगर आप मोदी जी की जगह किसी और को देखते हैं तो किससे देखते हैं? योगी जी को। योगी जी को आप भी? और आप? योगी जी को देखते हैं। और आपने बोला था एक काम बताइए, ये देखो रेलवे स्टेशन, बाड़मेर कभी देखता था कैसा रेलवे स्टेशन बनेगा? मुझे तो नहीं लगता था कि ये कैलाश चौधरी की देन है। देखो अब रेलवे स्टेशन देखो, पहले तो कैसा बना है, कैसे यात्रियों के लिए कैसी सुविधा है। कृषि अनुसंधान भी बना है, हाँ, देश में दूसरा है बाजरा अनुसंधान, घोड़ामालानी में बना है। और अब जीरे वाला भी मांग कर रहे हैं, वो भी बन जाएगा जीरा अनुसंधान केंद्र। मैं तो देश में दो नेता मानता हूँ, देश में नरेंद्र मोदी, बाड़मेर में कैलाश चौधरी। चलिए आप बताइएगा। बहुत बढ़िया। मेरा तो ये है कि अब की बार एक बार मोदी सरकार, एक बार पुनः मोदी सरकार होनी चाहिए। यानी कि जब तक मोदी जी है तब तक मोदी जी बने रहे। हाँ, हमारी तो भावना है कि एक बार जब और मोदी सरकार बने, कुछ फैसले बाकी है वो एक बार फैसला हो जाए, उसके बाद में योगी सरकार। इस बार और एक बार 27 में भी मोदी जी आया जाए तो अच्छा ही रहेंगे। थोड़े बहुत फैसले रहे हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। कौन से फैसले आप चाहते हैं, क्या वो पूरे हो? काफ़ी है, आप फैसले तो काफ़ी बाकी है, और एक बार क्लियर हो जाए, समझ में आई। अब फैसले तो खूब बाकी है। हमें तो गाय की राष्ट्र पशु पे सबसे पहले ये हो जाए। आत्मा शांति गौ माता के लिए हम बहुत चाहते हैं। हम सुबह उठते सबसे पहले गौ माता का नाम लेते हैं, घर में रोटी बनते हो गौ नाम, इसलिए गौ माता राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, बहुत शांति मिलेगी हमें। चलिए एक एक लाइन में अपनी मांग अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कोई बदलाव, कोई आवाज़ आप उठाना चाहते हैं बाड़मेर वासी होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते, तो वो बात भी आप अपनी एक लाइन में पहुंचा दीजिएगा। क्या आप चाहते हैं अपने देश में, बताइए एक एक करके। चलिए सोचिए। मोदी जी ने ऐसे बहुत काम बढ़िया किया और है, एक काम जो आप चाहते हैं कि अब होना चाहिए, हमें तो ऐसे कोई लग नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द। जल्द से जल्द। जी। और आप? हम ये चाह रहे हैं कि पीओ को एक बार भारत के अंदर आ जाए और शामिल किया जाए, हम सबसे बहुत बड़ी खुशी होगी। और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाए, ये सबसे बड़ी मांग है हमारी। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। हमारी ये भी है आशा और उम्मीद है कि जल्दी जल्दी पीओ के भारत के अंदर शामिल किया जाए। भारत के अंदर हिंदू राष्ट्रीय हो जाए तो अच्छा है हमारे। ये आप चाहते हैं? हाँ, मैं तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु मिल जाएगी। राष्ट्रीय पशु, आपने तो अपनी बात रखी दी थी। आपका देखिए यहाँ पे अलग अलग मांगे हैं, कुछ लोग जो हैं अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचा भी रहे हैं, पर आज सबकी कोशिश और कवायद यही है कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन विश किया जाए, और आज उनके इस जन्मदिन के खास मौके पर अपनी दुआएं, अपनी जो शुभकामनाएं उन तक पहुँचाई जाए। जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हमारी ओर से मोदी सरकार को। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी और मेरे परिवार की सारी उम्र उनको लग जाए। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की अनेक सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया बधाई मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हम शुभकामना आपके चैनल और लोकसभा की ओर से सभी देशवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूरी हिंदू समाज की ओर से। लंबी उम्र हो, हजारों साल जियो और जीते रहो, देश की सेवा करते रहो। धन्यवाद।
और बाड़मेर के मोदी जी कैलाश चौधरी का भी जन्मदिन आने वाला, उनको भी बहुत बहुत बधाई एडवांस में। क्योंकि कैलाश जी से क्या होता है कि कैलाश जी मोदी जी से मिले हुए उनकी टीम का हिस्सा रहा है, तो हमें क्या लगता है जो मोदी जी के पास जाके आ गया है ना, वो भी उनके जैसा उनका आशीर्वाद लेके आया है। बाड़मेर का मोदी कैलाश चौधरी है। तभी कैलाश तो ये उम्मीद हम करते हैं कि कैलाश जी आप सबको भी साथ ले जाएं दिल्ली, और एक बार मोदी जी से आपको भी मिला है। और हमको और कैलाश जी लेके मिलते हैं ना, जाएंगे। कैलाश जी मिलते हैं तो मोदी जी मिले, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा उनको फील हो रहा भी है। कोई आता है तो हमें लगता है कि ये मोदी जी से झुक गया, कुछ ऊर्जा उनके अंदर हम आई तो है। बाड़मेर के मोदी कैलाश जी को मानते हैं।